अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिटी 2020 मॉडल। ये होंडा सिटी की 5th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2009 में लॉन्च की गई थी। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2009 से लेकर 2020 तक यानी कि अब तक आ रही है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी की 2 और जनरेशन भी आ चुकी हैं यानी कि 6th और 7th जनरेशन। ये गाड़ी पाकिस्तान में जब 2009 में लॉन्च की गई थी तो इस गाड़ी की प्राइस थी तकरीबन 12.5-13 लाख रुपए। 2015 में इसको पहली बार फेसलिफ्ट किया गया, तब इस गाड़ी की प्राइस 15 लाख हो गई थी। 2017 में इस गाड़ी को फिर फेसलिफ्ट किया गया, तब ये गाड़ी 18-19 लाख की हो गई थी। और इस गाड़ी को 2019 के एंड में यानी 2020 में इसको फिर फेसलिफ्ट किया गया है, जिसमें इस गाड़ी के रिम्स चेंज कर दिए गए हैं। और अब इस गाड़ी की प्राइस जो है वो है बेसिक मॉडल की 1.3 मैनुअल की 25 लाख रुपए। ये गाड़ी जो है ये सिटी 1.3 का ऑटोमेटिक वेरिएंट है और ये 27.5 लाख का है। पाकिस्तान में टोयोटा ने यारिस भी लॉन्च कर दी है जो कि इस गाड़ी को टफ कंपटीशन दे रही है। ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से आ रही है, तकरीबन 11 साल से, जिसकी वजह से इस गाड़ी की मार्केट अब काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई है। रूमर्स हैं कि होंडा पाकिस्तान में अब डायरेक्ट सिटी की 7th जनरेशन लॉन्च करेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है। अगर वो गाड़ी पाकिस्तान में आ जाती है तो फिर ये सिटी दोबारा से उठ जाएगी। फिलहाल ओवरऑल इट्स अ गुड कार, ये ठीक गाड़ी है। अगर प्राइस को ना देखा जाए तो इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर ऑफ द कार। इस गाड़ी का इंटीरियर बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ये नॉर्मल सा ही है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड 2 लेयर्स में आता है और ये 2 टोन में है, ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ। ये इंटीरियर पाकिस्तान में इस गाड़ी के अंदर 2009 से आ रहा है। जैसे इसमें कलर टोन चेंज की जाती हैं। इस गाड़ी को 3 बार फेसलिफ्ट किया गया है। पहला फेसलिफ्ट जो 2015 में आया था उसमें इस गाड़ी की इंटीरियर की कलर टोन चेंज कर दी गई थी, ये ब्लैक और ये वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया था। 2009 से लेकर 2013 के एंड तक जो गाड़ी आती थी उस गाड़ी में पूरा ही इंटीरियर ब्लैक होता था। डोर पैनल्स, ये ऊपर पूरा डैशबोर्ड सारा ब्लैक आता था। 2013 के एंड में जब ये गाड़ी आई थी तो इस गाड़ी की मतलब फेसलिफ्ट से पहले ही इस गाड़ी में कलर टोन चेंज कर दी गई थी, ब्लैक और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन दे दिया गया था। 2015 के अंदर भी वही कंटिन्यू किया गया फेसलिफ्ट के अंदर, और 2017 में जब ये गाड़ी दोबारा फेसलिफ्ट की गई थी तो इस गाड़ी के इंटीरियर के कलर टोन को फिर से चेंज किया गया था। अब इस गाड़ी में ये ब्लैक और ये ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन आता है, ब्लैक या इसको बीच भी कहा जा सकता है। अब ये गाड़ी ब्लैक और बीच के कॉम्बिनेशन के साथ आती है। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी वही है जो 2009 से आ रहा है। ये स्टीयरिंग व्हील सिविक रिबॉन के स्टीयरिंग व्हील से काफ़ी मिलता जुलता है, जस्ट ये थोड़ा बड़ा है साइज़ में। और उसके अलावा इस गाड़ी में स्टीयरिंग 3 स्पोक आता है, किसी भी स्पोक पर कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए। ये गाड़ी 27 लाख की है और इसमें कोई एयरबैग नहीं आता, और इवन इसके टॉप ऑफ हैंड वेरिएंट के अंदर भी एयरबैग्स नहीं आते। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, इस गाड़ी के मीटर में 3 डायल्स आते हैं। सेंटर वाला डायल इस गाड़ी का स्पीडोमीटर का है, लेफ्ट वाला डायल आरपीएम का है और राइट वाला डायल फ्यूल गेज का है। ये गाड़ी क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसमें गियर इंडिकेटर भी आता है मीटर के अंदर, जो कि इस गाड़ी की गियर शो करवाता है। और मीटर के सेंटर में ये एक नीचे स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी की डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है। इस गाड़ी के मीटर को भी चेंज किया गया था। 2009 में इस गाड़ी का मीटर आता ऐसा ही था, लेकिन उसकी लाइट्स रेड थी। इस शेप में ये लाइट्स वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। उसके बाद अगर बात की जाए डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड सारा ही प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि थोड़ी चीप लुक देता है इस गाड़ी को, बेशक वो डैशबोर्ड हो या डोर पैनल्स या कुछ भी। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 4 एलिमेंट्स आते हैं और उसके नीचे इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। इस गाड़ी में मल्टीमीडिया सिस्टम किसी स्क्रीन के बगैर आता है, जैसे इस पर टच वाले बटन दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम को वॉल्यूम अप या डाउन कर सकते हैं। और उसमें ऑक्स भी आती है। इस सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं आता। उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि मैनुअल है, और उससे नीचे भी ये एक मोड दिया गया है कि गाड़ी कहाँ से हवा लेगी। उससे नीचे इस गाड़ी की स्टोरेज पॉकेट आती है जो कि ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। आगे यहाँ पर आप कोई वॉलेट वगैरह रख सकते हैं अपना, और पीछे यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं। और स्टोरेज पॉकेट के साथ ही आगे यहाँ पर ये इस गाड़ी के एक सिगरेट लाइटर दिया गया है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो इस गाड़ी में जो गेयर्स आते हैं वो हैं PRND 3, 2 और 1। 2 और 1 मैनुअल और D3 यानी कि गाड़ी 3rd गियर तक जाएगी। और उसके बाद अगर आप D को करेंगे तो गाड़ी टोटल 5 के 5 गियर एक्सेस करेगी। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। इस गाड़ी का सेंटर कंसोल फैब्रिक की फिनिश के अंदर है और ये थोड़ा छोटा है अगर इसको आप क्रोला के सेंटर कंसोल से कंपेयर करें तो। इस गाड़ी की सीट्स फैब्रिक की फिनिश के अंदर आती हैं और इस गाड़ी के डोर्स में भी फैब्रिक ही यूज़ किया गया है। डोर पैनल्स भी इस गाड़ी के काफ़ी खूबसूरत हैं और ये 2 टोन्स के साथ हैं। ये पूरा डोर पैनल वाइट कलर का है जो कि चीप प्लास्टिक की फिनिश के अंदर है, और उसमें सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। उससे नीचे ये आगे बॉटल होल्डर और कप होल्डर की जगह दी गई है। और ये स्पीकर्स, इस गाड़ी में 2 स्पीकर आते हैं फ्रंट डोर्स में।
बाकी बैक डोर्स में इस गाड़ी के स्पीकर के स्लॉट्स हैं, लेकिन स्पीकर्स आते नहीं हैं। ये इस गाड़ी की ड्रॉ दी गई है, जो कि ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का एडजस्टेबल है। इस गाड़ी के स्टीयरिंग को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन आगे या पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं आता। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पर दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक आती है, यानी सिंगल टच वाली, यानी कि आप इस गाड़ी के ड्राइवर की विंडो को सिंगल टच से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और इससे आगे ये विंडोज़ लॉकर और ये साइड मिरर्स के एडजस्टमेंट के बटन, यानी कि आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही इस गाड़ी के साइड मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और इस गाड़ी के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल नहीं आते। उससे आगे ये इस गाड़ी के कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेकर इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे फॉग लाइट के कंट्रोल आ जाते हैं। इस गाड़ी में एस्पायर 1.5 वेरिएंट जो आता है उसमें फॉग लाइट्स आती हैं और उसका बटन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर लाइट के कंट्रोल्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में लाइट के कंट्रोल्स नॉर्मल से हैं। यहाँ पर जैसे ये ऑन ऑफ और पार्किंग का ऑप्शन दिया गया है, इसमें कोई ऑटो का या फॉग लाइट का फीचर नहीं आता। इस गाड़ी के जो बड़े वर्जन्स हैं उनमें फॉग कंपनी से स्टैंडर्ड आती है, लेकिन उसके कंट्रोल्स यहाँ पर नहीं होते। फॉग को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया गया होता है, जिससे आप इस गाड़ी के फॉग ऑन कर सकते हैं इस गाड़ी के टॉप ऑफ 9 वेरिएंट्स के अंदर। इस गाड़ी में कोई पुश स्टार्ट वगैरह नहीं आता, जैसे एक फिजिकल की आती है जिसको आप यहाँ पर की होल में इंसर्ट कर इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में यानी कि 2020 फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के इमोबिलाइज़र की दे दी गई है। इस गाड़ी में यह इमोबिलाइज़र भी आता है जो कि की से अलग है। इस गाड़ी का इमोबिलाइज़र कुछ ऐसे वर्क करता है कि अगर मेरे पास ये की है और ये इमोबिलाइज़र भी है, तो मैं इस गाड़ी की अगर की को इंसर्ट करता हूँ और अगर मैं इसके इमोबिलाइज़र को ऐसे टच करता हूँ तब ये गाड़ी स्टार्ट होगी। ये पहला स्विच और ये दूसरा स्विच, तो इस गाड़ी के मीटर में लाइट्स आ रही हैं, ऑन करता हूँ लाइट्स आती हैं। लेकिन अगर की को निकाल के मैं इमोबिलाइज़र को ऐसे हाथ में पकड़ लूँ और अब इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये पहला स्विच मल्टीमीडिया सिस्टम ऑन हो गया और ये दूसरा स्विच करूँगा तो इसके मीटर में लाइट्स नहीं आ रही। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये गाड़ी जो सेल्फ लेती रहेगी, लेकिन स्टार्ट नहीं होगी। ये मैंने इग्निशन को पूरी तरह से ऑन किया हुआ है, जैसे अब सेल्फ नहीं मार रहा मैं। अब ये गाड़ी इग्निशन में है, लेकिन स्टिल मीटर में लाइट्स नहीं आ रही। अब मैं इसको टच करूँगा तो इसकी लाइट्स आएंगी और अब गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पर लेग रूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने ड्राइवर सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है, स्टिल मेरे पास थोड़ा बहुत लेग रूम बाकी है। हेड रूम भी मेरे पास ठीक है इस गाड़ी में, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बैक पर यहाँ पर 3 बंदे बैठ सकते हैं और आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड तकरीबन फ्लैट आता है। इसमें छोटा सा हम्प है, लेकिन ये ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा थर्ड पैसेंजर को। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर ये सेंटर कंसोल के पीछे एक सिंगल ही कप होल्डर आता है। इस गाड़ी के डोर्स में कोई ड्रॉर या कप होल्डर वगैरह नहीं आते। और उसके अलावा इस गाड़ी के रेयर डोर्स में भी स्पीकर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के टॉप ऑफ वेरिएंट में टोटल 4 स्पीकर्स आते हैं, कोई ट्विटर्स वगैरह नहीं आते इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के चारों ही डोर्स में जस्ट स्पीकर्स दिए जाते हैं। बाकी रेयर डोर्स भी फ्रंट डोर्स की तरह ही हैं, पूरे प्लास्टिक की फिनिश के अंदर हैं, जो कि इस गाड़ी को थोड़ी सी चिप लुक देते हैं। सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर कंसोल आता है इस गाड़ी का, इसको ओपन कर आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। ये इस गाड़ी का आउटर लुक है। इस गाड़ी का बेसिक शेल वही है जो 2009 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जैसे इस गाड़ी को बार बार फेसलिफ्ट कर इस गाड़ी में माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि अब ये 2019 वाले फेसलिफ्ट में दोबारा से इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल चेंज कर दी गई है। अब इसमें ये फ्रंट ग्रिल इस तरह की आती है। जब ये गाड़ी 2009 में लॉन्च की गई थी तो उसमें फ्रंट ग्रिल ग्लॉस ग्रे कलर की आती थी, जो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। 2015 में इसको फेसलिफ्ट किया गया तो उसमें क्रोम वाली ग्रिल दे दी गई थी, जिसमें फ्रंट पर 4 लाइन्स आती थी। 2017 में इसको जब फेसलिफ्ट किया गया तो इसमें वी शेप की ग्रिल दे दी गई थी। और 2019 के एंड में जब इसको दोबारा फेसलिफ्ट किया गया है तो इसमें बी वाली ग्रिल आती है। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी नॉर्मल सी हैं। इसकी हेडलाइट्स में सिंगल ही पॉइंट आता है और उसके अलावा इंडिकेटर भी और पार्किंग लाइट्स भी इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड हैं। 1.3 ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर इस गाड़ी में फॉग लाइट्स नहीं आती। फॉग लाइट इस गाड़ी में सिर्फ एस्पायर वेरिएंट्स के अंदर आती हैं। बाकी इस गाड़ी के फ्रंट पर एयर इनटेक की ग्रिल्स और इस गाड़ी के साइड इंडिकेटर भी साइड मिरर्स के अंदर माउंटेड हैं। इस गाड़ी के साइड मिरर्स मेमोरी एडजस्टेबल हैं, ये रिट्रैक्टेबल नहीं आते। 2017 में जब गाड़ी फेसलिफ्ट की गई थी तो उसमें ये डोर्स पर ये पट्टियाँ दे दी गई थी नीचे, जो कि इसकी लुक में एक थोड़ी अच्छी लुक ऐड करती हैं। डोर हैंडल्स इस गाड़ी के बॉडी कलर के अंदर हैं और उसमें कोई कीलेस एंट्री वाला फीचर नहीं दिया गया। ये इस गाड़ी का रेयर लुक। इस गाड़ी का रेयर लुक ठीक है। जब ये गाड़ी 2009 में लॉन्च की गई थी तो इस गाड़ी की रेयर लुक इस तरह की नहीं थी। उस गाड़ी की टेल लाइट्स भी और आती थी और उस गाड़ी का बम्पर भी
सिंपल था और थोड़ा और तरह का था। जब ये गाड़ी 2015 में फेसलिफ्ट की गई तो इसका बैक एंड कुछ इस तरह का कर दिया गया था। ये वही रेयर एंड है जो 2015 फेसलिफ्ट के अंदर चेंज किया गया था। इस गाड़ी की टेल लाइट्स चेंज कर दी गई थी। इससे पहले आने वाली गाड़ी में टेल लाइट्स और तरह की होती थी। टेल लाइट्स, बैक पर क्रोम की फ्रिल और उसके अलावा बम्पर में ये नीचे एक डिफ्यूज़र टाइप की चीज़ दे दी गई थी 2015 में, जो कि 2020 मॉडल के अंदर भी अभी तक आ रही है। उसके अलावा इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक ये की होल दिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी की फिजिकल की से ओपन की जा सकती है और ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी का ट्रंक यार्स के ट्रंक से थोड़ा ज़्यादा खुला है, जस्ट माइनर सा फ़र्क है, लेकिन स्टिल फ़र्क है तो सही। और उसके अलावा नीचे की लेट दी गई है जिसको उठाकर आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के ट्रंक के अंदर कोई पैडिंग नहीं दी गई, जैसी आपके सामने तारें घूम रही हैं, जो कि थोड़ी सी अजीब चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। इंजन इस गाड़ी में 1300 सीसी आता है। इस गाड़ी में L13Z इंजन आता है जो कि 1329 सीसी इंजन है। 2009 से लेकर 2015 तक जो गाड़ी आई थी वो गाड़ी 1298 सीसी थी, 1298 सीसी। जबकि 2017 में जब ये गाड़ी आई थी तो इस गाड़ी का इंजन थोड़ा सा कैपेसिटी में बढ़ा दिया गया था। ये इंजन 1329 सीसी है, 1329 सीसी। तो आई गेस आपको इसके टैक्स में थोड़े इश्यूज़ आएंगे। इस गाड़ी का और 1500 सीसी गाड़ी का टोकन टैक्स सेम होगा 1329 होने की वजह से। बाकी ये गाड़ी 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि करोला से 2 हॉर्स पावर ज़्यादा है। और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। सिटी की कंपैरेटिवली करोला से जो एक चीज़ बेहतर है वो ये है कि इस गाड़ी की इंजन नॉइज़ काफ़ी कम है। करोला में इंजन की साउंड कैबिन के अंदर काफ़ी आती है, जो कि सिटी के अंदर ये इशू नहीं है। बाकी ये इंजन देखने में 1.5 इंजन जैसा ही है, जस्ट ये 1300 सीसी है और यहाँ पे इसका नंबर दिया गया है L13C। इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वगैरह कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं हर वेरिएंट के अंदर। 2009 से लेकर 2020 तक इस गाड़ी के अंदर जो एक चीज़ चेंज की गई है वो है ये चीज़। इससे पहले ये पैनल रफ ब्लैक आ रहा था, अब ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है। और सिटी का बोनट खोलते ही आपको एक चीज़ जो मेन नज़र आएगी सबसे पहले और फील होगी वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर इंजन के आसपास बहुत सारी स्पेस खाली है और इस गाड़ी के फेंडर्स भी बिल्कुल ओपन हैं अंदर की तरफ, और आपको गाड़ी की रॉड्स वगैरह नज़र आते हैं, जो कि थोड़ी अजीब चीज़ लगती है इस गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा इस गाड़ी का इंजन भी नीचे से बिल्कुल सी थ्रू है, आप यहाँ से नीचे फर्स्ट देख सकते हैं। इस गाड़ी में जो टायर साइज आता है वो है 175, 65 और 15। इस गाड़ी में 15 इंच के टायर्स आते हैं और 15 इंच के स्टील रिम्स आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के व्हील कप्स की तो ये वही व्हील कप्स हैं जो 2009 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। 2009 से लेकर 2020 तक इस गाड़ी में यही सेम पैटर्न के व्हील कप्स आ रहे हैं। अगर बात की जाए अलॉय व्हील्स की तो अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में 2014 से लेकर 2019 के एंड तक सेम आए हैं एस्पायर वेरिएंट्स के अंदर। जब 2019 के एंड में ये गाड़ी फेस्टेड की गई थी तो इसमें अब डिफरेंट अलॉय व्हील्स दे दिए गए हैं, जो कि इस तरह के देखते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।